आज हम चलते हैं वार्ड 19 और वार्ड 19 में जाकर देखेंगे कि मौजूदा पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि ने कितने काम कराए हैं और क्या जनता का कहना है कि चुनाव में होगा क्या। बहुत बढ़िया रही है, उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे भाई साहब जो थे उन्होंने बहुत काम किया। 1.5 साल से उनकी मिसेज काम कर रही हैं। करते हैं और वार्ड वाले भी कहते हैं कि अगर कहीं काम होता है तो वार्ड ताड़ी खाने पे 19 वार्ड में ही काम होता है। अच्छा, हम उनकी पत्नी ने भी अच्छा काम किया है। ऐसा है, जब तक डिम्पल जी रहे इस वार्ड के जी पार्षद, डिम्पल जी जैसा पार्षद आपके मायावाद के जितने पार्षद हैं सबसे बढ़िया पार्षद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद के अंतर्गत आज हमारी टीम ने वार्ड 19 का दौरा किया। 12 से 15,000 आबादी वाले इस वार्ड में लगभग 6,000 मतदाता रहते हैं। इस वार्ड में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वह इसलिए क्योंकि लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिए हैं। मौजूदा पार्षद डिम्पल सिंह अश्क की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी पूर्व पार्षद प्रतिनिधि बनकर इस वार्ड को संभाल रही हैं। वार्ड का ज्यादातर हिस्सा चुस्त दुरुस्त है और जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको अगले सत्र में कराए जाने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, ईशान न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं शारिफ खान। कैसा हो आपका मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र के पार्षद की सीरीज़ में आज हम आए हैं वार्ड नंबर 19। वार्ड नंबर 19 ये एक जेल, रेलवे कॉलोनी, थोड़ा सा ताड़ी खाना, मनोकामना मंदिर, ये सारा घूमकर एक क्षेत्र बनता है और वार्ड बनता है जिसका नाम 19 है। अब वार्ड की आबादी लगभग 11 से 12,000 है और वोट जो है वो 6,000 कुछ बताया जा रहा है। एक बात और मैं आपको ख़ास बता दूं जो आपके लिए ज़रूरी है। 2002 में भारतीय जनता पार्टी से गुरमीत सिंह यहाँ से पार्षद बनी। उसके बाद उनके पति डिम्पल सिंह अश्क 2 बार पार्षद बने। 2021 में कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से उनकी पत्नी जो पूर्व पार्षद हैं वो इस वार्ड को देख रही हैं और बखूबी इस वार्ड को चला रही हैं। वार्ड की स्थिति हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक ख़ास बात और बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना ये है कि वार्ड अगर सुंदर है, अगर खूबसूरत दिख रहा है तो वो अपने पार्षद की वजह से ही दिख रहा है। मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा कि मैंने अपने आप को देखा, हाल क्या देखा है, लेकिन लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे मालूम कर लेता हूँ कि पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद या मौजूदा पार्षद के प्रतिनिधि द्वारा कितने विकास के काम कराए गए। क्या इस क्षेत्र में साफ़ सफाई, कूड़ा नाली सफा हो रही है, नहीं, बिजली की जो तार है उनकी क्या व्यवस्था है, पानी की पीने की क्या व्यवस्था है, डेंगू से बचाव जो कीटनाशक छिड़काव है उसकी क्या व्यवस्था है, ये लोगों से मालूम कर लूँगा। काफ़ी सारे यहाँ लोग यहाँ मौजूद हैं और महिलाओं की भी जो है वो संख्या बराबर की है, क्योंकि हमारे देश के अंदर महिलाओं की जो है वो प्रतिशत जो है वो 50% का भाग है। इसलिए बात हम शुरुआत पहले महिलाओं से करेंगे। पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू सक्सेना है। अच्छा अंजू जी, ये बताइए जो ये आपका वार्ड नंबर 19 है जी, इसमें मौजूदा पार्षद तो गुरमी वो थे डिम्पल सिंह अश्क जी, अब उनकी पत्नी है वो पार्षद प्रतिनिधि हैं। तो कितने विकास के काम हुए हैं पिछले 5 सालों में कि भाई मज़ा आ गया? साफ़ सफाई, कूड़ा नाली, बिजली व्यवस्था कैसी रही है? बहुत बढ़िया रही है, उन्होंने बहुत काम किया है। हमारे भाई साहब जो थे उन्होंने बहुत काम किया। 1.5 साल से उनकी मिसेज काम कर रही हैं। साफ़ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं है उसके वार्ड में। हमारे और सीवर वगैरह भी बने हैं और ये बिजली की तारें वगैरह चेंज हो रही हैं और कूड़े वाले प्रतिदिन आते हैं, कूड़ा लेके जाते हैं। कोई समस्या है? नहीं, समस्या तो कोई नहीं है फिलहाल, मेरी कोई समस्या नहीं है। अब मुझे ये बताइए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए? मुरादाबाद का मेयर भाई जो हमारे मतलब हमें साफ़ सफाई, मतलब ये है कि साफ़ सफाई रहनी चाहिए, नालियाँ साफ़ रहनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? क्षेत्र का पार्षद भी ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि इस समय पार्षद के प्रतिनिधि यहाँ हैं और वो काम करा रही हैं। तो अब ये बताइए कि वो अगर चुनाव में खड़ी होंगी वो जीतेंगे या कोई नया आएगा? नहीं, वो जीतेंगे क्योंकि हमारे भाई साहब ने बहुत काम किया है
और 10 सालों में उन्होंने बहुत मतलब हम इस वार्ड को बहुत चमकाया। बहुत चमकाया जी। ठीक है, आप बताएं साहब, आपके वार्ड में काम वाम हो रहा है कुछ नहीं? नहीं, काम सही हो रहा है। क्या क्या हो रहा है बताएं जरा। काम अच्छा, साफ सफाई अच्छी होती रहती है और भी सारे काम अच्छे होते रहते हैं। अच्छा, तो पिछले 5 सालों में ये जो सड़कें हैं, नालियाँ हैं, ये उठाने वाले, सब कूड़ा साफ करने वाले आते हैं? नहीं आते हैं। आते हैं। तो आप बताइए मेयर कैसा हो इसका? अच्छी होनी चाहिए वैसे। बढ़िया हाँ, काम करने वाला। बढ़िया होनी चाहिए। और पार्षद? पार्षद भी बढ़िया होनी चाहिए, काम भी अच्छा करा है भाई सबने। अच्छा, बढ़िया काम किया है। काफ़ी अच्छा काम करा है अच्छा, और साफ सफाई बहुत अच्छी रही है। और वो क्षेत्र में आते हो कूड़ा उठाने वाले, सबसे पहले लगाने वाले? हाँ, रोज आते हैं। रोज आते हैं। आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये महिलाएं थी, अब जो है वो बात पुरुषों से कर लेते हैं। भाई साहब बहुत शानदार कैप वैप लगा के खड़े हैं। साहब ये बताइए कि आप इसी वार्ड में खड़े हैं? इसी वार्ड में। ये वार्ड नंबर 19 है। तो यहाँ के जो मौजूदा पार्षद थे स्वर्गीय डिम्पल सिंह अष्ट जी, अब उनकी जो पत्नी है वो इस वार्ड को देख रही हैं। तो मुझे बताइए क्या वार्ड में विकास के काम हुए हैं कुछ नहीं? बहुत, जैसे मुझे बताएं। बहुत। जैसे सड़क कहीं टूटी हुई है, अगर फ़ोन कर दिए कि यहाँ पर ये चीज़ टूटी हुई है, तो भाई साहब 1-2 घंटे में, 3 घंटे या शाम तक वो काम पूरा एकदम। अच्छा, मतलब कहा और हो गया तुरंत। अच्छा, ठीक है। तुरंत लाइटें लगी हुई हैं, लाइट खराब हो गई फौरन बुलवा लेते हैं। अच्छा, आज नहीं कल बुलवा लूँगा लाइट एकदम। झाड़ू वालों को जब भी कहते सफाई ढंग से नहीं करी, बोले अभी भेजता हूँ सारा ग्रुप। अच्छा, अब जैसे कि करके चले गए, वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ तो आपने कह दिया वो हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये क्षेत्र में आपके नाली निकालने वाले, ये कूड़ा उठाने वाले, साफ सफाई वाले सब नियम से आते हैं। आते हैं? आते कब बढ़िया काम हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया। दोबारा भी कह दो तो दोबारा भी आ जाए। क्योंकि लगभग 20 सालों से उन्हीं का ही इस वार्ड पे कब्जा है। अब चुनाव में बताइए कि पार्षद जो है वो कैसा होना चाहिए? मुरादाबाद का मेयर पार्षद तो कैसा होना हमारे चाहिए? 10 साल से ये चल रहे हैं। अब उनकी पत्नी भी वैसे ही काम करेंगी, करेंगी भी, करवाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि वो खाली वही पार्षद हैं, बन जाते हैं तो हमारे कहने पे काम करते हैं। और वार्ड वाले भी कहते हैं कि अगर कहीं काम होता है तो वार्ड ताड़ी खाने पे 19 वार्ड में ही काम होता है। अच्छा, और मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? मेयर साहब तो जैसे हैं वैसे ही होने चाहिए। अब तो वो रहेंगे नहीं क्योंकि महिला सीट हो गई है। महिला तो वो ही, उनकी बहू भी अच्छी है, महिला है। वो अगर लड़ेंगी तो वो भी अच्छा है। अच्छा, ठीक है। काम कराया है वैसे? हाँ, काम कराते हैं। चलिए ठीक है। आप बताएं साहब, आप तो काफी सीनियर हैं, मुझे ये बता दीजिए वार्ड नंबर 19 में वो जो सिलसिला चला आ रहा है 20 सालों से, तो विकास के काम हुए हैं कुछ? हाँ साहब, विकास के काम बहुत हुए हैं। और डिम्पल सिंह अष्ट जो में दोस्त भी थे और बहुत अच्छे रिश्ते भी थे और काम भी अच्छा करते थे। अब उनकी एक्सपायर हो गए बेचारे। अब उनकी पत्नी ने भी अच्छा काम किया है, संभाला है और हाँ, और आगे भी अच्छा काम करेंगी। अच्छा काम करेंगी। अंकल जी आप आ जाएं, आप पीछे से सुन रहे हैं तो आपको आगे होना चाहिए। नहीं सही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपनी उम्र में इस वार्ड में बहुत सारे पार्षद देख लिए होंगे पहले। 20 सालों से तो ये बिल्कुल। इससे पहले भी देख लिए होंगे और शहर के मेयर भी काफ़ी देख लिए होंगे। तो मुझे ये बताइए कि इस वार्ड में असल में स्थिति है क्या? कुछ विकास के काम हुए हैं? ऐसा है, जब तक डिम्पल जी रहे वार्ड के जी पार्षद, डिम्पल जी जैसा पार्षद आपके मायावाद के जितने पार्षद हैं सबसे बढ़िया पार्षद थे। और तो और वो अपने वार्ड को छोड़ करके अन्य वार्डों का भी काम करते थे। जैसे किसी ने कह दिया हाँ, तो वहाँ उनका भी भी पहुँच काम गए। कराते थे। अच्छा, और उनसे कहने की देर होती थी और तत्काल काम होता था। अब जब से उनकी डेथ हुई है विचारों की, जब से वार्ड में थोड़ी सी शिथिलता जो है सफाई वाले काम में आई है, सफाई के काम में। क्योंकि पार्षद की पावर अलग होती है और प्रतिनिधि की पावर। नहीं, हम तो एक बात बताऊं आपको। जी। मैंने अगर उनसे कहा ना डिम्पल जी ये यहाँ लाइट जो है ख़राब हो रही है, उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी फ़ोन करता हूँ। ठीक है। और लाइट ठीक हो जाती थी। हमें जो दिक्कत आ रही है, मैंने मैडम से भी कहा था जी कि मंदिर के सामने उधर जेल रोड पे, जी जेल के पीछे जी सारी नाली भरी हुई है। हाँ, पहले जो था डिम्पल जी की वजह से सारे सफाई कर्मचारी डरते थे और तुरंत काम करते थे। और अब लापरवाही कर दी है। हाँ। खाली है और सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं सर उधर की, जो आप बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो शिकायत की गई प्रतिनिधि से? अरे मैंने उससे जो इनका वो है उससे कही थी विजय से। हाँ भैया, हाँ उससे कही थी। बोले पहले विजय जो था बहुत डरता था, मैं बताऊंगा आपको। एक आवाज पे जो है पूरी लेबर बुलाता था। और अब करता है लापरवाही, सीधी बात है।
तो अब मुझे ये बताइए अंकल जी कि अब चुनाव आने वाले हैं, पहले तो बताइए मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद? मेयर ऐसा होना चाहिए जो मुरादाबाद की दुर्दशा को देखे, सड़कें टूटी हुई हैं उनको ठीक कराए, पब्लिक को परेशानी ना हो और शहर जो है चमक जाए और शहर का नाम हो कि हमारा मुरादाबाद का मेयर इतना बढ़िया है। मतलब अगर शहर का नाम स्मार्ट सिटी है, हाँ, तो स्मार्ट सिटी होना बना के चाहिए। दिखाए। हाँ। अच्छा, और पार्षद कैसा होना चाहिए आपके क्षेत्र का? पार्षद भी ऐसी होना चाहिए हमारे यहाँ का, जो अपने जो है सारे काम छोड़ के अपने क्षेत्र को देखे। बहुत बढ़िया। अपने वार्ड में किसी भी नागरिक की अगर कोई शिकायत है तो उसका तत्काल निष्कारण किया करते थे। उनके जाने के बाद वार्ड एक तरीके से खाली हो गया, लेकिन भाभी जी की जितनी सामर्थ्य है उनकी पत्नी की, उसके अगेंस्ट वो बेचारी कार्य करती है। हाँ, करती हैं। काम होता भी है। अभी लाइट ख़राब हो गई, हमने इन्हें फ़ोन करा, इन्होंने जेई को फ़ोन करा तो लाइट व्यवस्था चालू करेगी। पानी में दिक्कत आती है तो वो भी ये फ़ोन पे करती है, जितना इनसे बनता है उतना ये करती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मैं आपका जो है सवाल सुन चुका हूँ, जवाब भी सुन चुका हूँ, अब जो चुनाव होने वाले हैं तो वो आएंगी वो दोबारा या कोई नया आएगा? देखिए, हमारा जो वार्ड है वो पूरी तरीके से भाभी जी को कामयाब करके सरदार जी को श्रद्धांजलि देना चाहता है। बहुत बढ़िया, आपने ये बात अच्छी कही कि एक श्रद्धांजलि भी जो है, हमारी जो श्रद्धांजलि यही है कि हमारी भाभी जी कामयाब हो जाएं। अच्छा, तो बाकी पूरा वार्ड उनके साथ लगा हुआ है, उन्हें किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। हम पूरा वार्ड उनकी सपोर्ट में रहता है। आपने श्रद्धांजलि की बात कही, मैं भी उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ, लेकिन क्योंकि बात विकास की हो रही है, हाँ, तो बताइए कि वार्ड में हुआ है विकास? देखिए, जैसे जैसे सरकार की योजनाएं आती हैं उसके अंतर्गत विकास होता है। सिविल लाइन भी यहाँ पर पड़ी हुई है और उसकी समय समय से सफाई भी होती है, सड़कों की भी मरम्मत होती है। अब ये तो ऊपर से स्कीमें आती हैं, उसके आगे नहीं जो है विकास के कार्य होते हैं। बहुत बढ़िया, शहर को स्मार्ट बनाया जाए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप बताएं, आप सबसे पीछे खड़ी हैं और मुस्कुरा रही हैं, तो बताइए, रहती तो आप यहीं हैं वार्ड नंबर 19 में? हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वार्ड नंबर 19 में, क्योंकि आप घर में रहती होंगी, तो ये साफ सफाई लगाने वाले, कूड़ा उठाने वाले आते हैं? आते रहते हैं। हो रहा काम? और नहीं आते तो डंडा देख के बुलवा लेती हैं। डंडे देख के मतलब डंडा दे के बुलवा लेते हैं। अच्छा, मतलब जैसे फोन कर दिया आपने, हाँ, और उन्होंने भेज दिया। हाँ। अच्छा, तो पिछले 5 सालों में कुछ काम वाम हुए हैं? नहीं, हमारे सामने सफाई रहती है, बढ़िया रहती है सफाई। गंदगी होगी तो हम खुद कहेंगे घर जाके। अच्छा, आपने कह दिया और उन्होंने भेज दिया फटाक से? हाँ, वो भेजेंगी। अच्छा, तब रे चुनाव आने वाले हैं, तो मेयर कैसा होना चाहिए मुरादाबाद का? अब जो है अब उनके घर का ही होना चाहिए, कोई ना कोई। नहीं, घर का तो मतलब वही होनी चाहिए, मतलब आपका एक नजरिया कि भाई कैसा होना चाहिए? भाई कोई कहता है काम करने वाला होना चाहिए, कोई कह रहा है मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि मतलब सफाई रखे हमेशा, शहर को साफ, गंदगी ना फैले, बस ना गली में गंदगी नहीं होनी चाहिए, ना थूका थाकी भी होनी चाहिए, ना कूड़ा होना चाहिए। थूका थाकी की नहीं तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, मुझे चीज़ पसंद नहीं है बिल्कुल भी, मुझे गंदगी नहीं पसंद है। नहीं, आपका नहीं, मुझे भी पसंद नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी बनेगा। भाई देखिए, इसमें मेयर या पार्षद तो कुछ कर नहीं सकता भैया, अगर थूकने की जिम्मेदारी हो तो मेरी अपनी है ना, तो मुझे जागरूक होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दस में थूकते लोग, हमें पॉइंट आना पड़ता है, गंदगी हमें साफ करनी पड़ती है। अच्छा, चलिए ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में, क्योंकि अब डेंगू का थोड़ा सा प्रकोप चल रहा है, तो कीटनाशक वाली दवाई छिड़कने वाले आते हैं? हाँ जी, आते रहते हैं वो तो। आते हैं? हाँ। बढ़िया हो रहा है काम है। हाँ हाँ। अच्छा, तो चुनाव में आएंगी भाभी जी? हाँ, हम उठाएंगे। बहुत बढ़िया, आप उठाएंगे भाई, जिम्मेदार नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, आप उठाएंगे, बहुत बढ़िया है। तो ये थे वार्ड नंबर 19 की जनता। अच्छा, आप ये बताइए कहाँ जा रही हैं? यहीं पर ही आई थी। हमें जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें आ गई हैं आप अपनी बात कहने के लिए, हम आपकी बात सुनेंगे। वार्ड नंबर 19 में रहती हैं हम जी। क्या नाम है पहले आप बताएं? ओमवती सैनी। ओमवती सैनी जी। सैनी साहब, ये बताइए कि पिछले 5 सालों में जो वार्ड है इसमें कुछ विकास के काम हुए हैं? ये सब ये ऐसी नहीं, बहुत काफ़ी काम हुए हैं। अच्छा, हर व्यक्ति की सपोर्ट करी है भाई साहब ने, डिम्पल भाई साहब ने अभी तक, मतलब उन्हीं का नाम ही नाम है। हर वार्ड से इधर ही क्या वार्ड ही मतलब फेमस है, मगर सब वार्डों की शिकायतें मिलती हैं, इस वार्ड की कोई शिकायत नहीं मिलती। शिकायत नहीं मिलती। अब भाई साहब तो है नहीं, उनकी जो धर्मपत्नी है वो उस वार्ड को देख रही हैं, करा रही हैं काम, हम करा रही हैं। अभी गड्ढे उड्ढे सब सही कराए हैं। हाँ, मैंने देख लिया ना, आपकी जो गलियां हैं वो बहुत बढ़िया बनी, बहुत बढ़िया है। और क्या नाम, जगह जगह क्या नाम है, तमाम खुदाई करवाई है, सफाई करवाई है, सब पाइप डलवाए। अच्छा, तो आएंगी भाभी जी, तो चुनाव में आ जाएंगी? जरूर जिता देंगे, जिताएंगे, सब जोरों से लगे पड़े हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब हम आए हैं वार्ड नंबर 19 के जो पार्षद रहे डिम्पल सिंह अश्क की जो धर्मपत्नी है, और इस वार्ड की समझ लीजिए पार्षद हैं या फिर पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जहाँ जहाँ समस्या है
वो इनके संज्ञान में है या नहीं, और आने वाले चुनाव में इनकी क्या रणनीति है। मैम पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो हमने जहाँ जहाँ लोगों से जाके बात की, या वो मनोकामना मंदिर हो या फिर ताड़ी खाने वाला चौराहा हो, दुर्गा मंदिर हो, रेलवे कॉलोनी की तरफ जब हम जाते हैं उधर, तो कहीं कहीं नालियाँ जो हैं वो भरी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, और लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आप पार्षद तो पूरे क्षेत्र की हैं, तो वहाँ से और यहाँ का जो तालमेल बैठ नहीं रहा, क्या बात? तालमेल इसलिए नहीं, वो रेलवे कॉलोनी में आ जाता है मनोकामना मंदिर, तो वहाँ पे नगर निगम के काम कम ही हो पाते हैं। बाकी अपने एरिया का है, जैसे कपूर कंपनी से गुरहट्टी तक, ये सब एरिया मैं देखती हूँ। इसमें हमने वो भी देख लिया, बहुत बढ़िया आपका एरिया पड़ा हुआ है। उधर थोड़ा रेलवे का आ जाता है, इसलिए रह जाता है। अच्छा, लोगों की शिकायत ये थी, जो जेल के पीछे वाला एरिया है वहाँ पे नालियाँ जो है वो थोड़ी भरी हुई हैं, तो लोगों का कहना यह था कि यहाँ पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, डेली सफाई होती है, हमारे सफाई कर्मचारी करते हैं, सुबह 8 बजे आ जाते हैं करने के लिए। अगर किसी की कोई दिक्कत होती है मुझे फ़ोन करते हैं, तो हम लोग 8 बजे बुलवा के सफाई करवा देते हैं उसको। अच्छा। हाँ जी, आज भी हुई है। अच्छा। लगातार होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ एक चीज़ और, क्योंकि 20 सालों से आपका इस वार्ड पे कब्जा है, और आने वाला सत्र जो है उसमें भी आप चुनाव लड़ेंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो अब आगे की रणनीति क्या है, कि मतलब चुनाव जो है वो करीब है, और रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति यही रहेगी, मेरे को अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाना है। डिम्पल जी का भी सपना था, तो उसको मैं पूरा करूँगी। आगे जो काम रह गए अधूरे रह गए उनको भी पूरा करूँगी। जहाँ तक है उम्मीद है मुझे, मेरे वार्ड में काम बहुत कम रह गए हैं। इस सिविल लाइन की वजह से कुछ नालियाँ टूट गई हैं, सड़कें टूट गई हैं, वो आगे रहेगा मेरे उसमें। वो अगले सत्र में अगले सत्र में रहेगा। आपके हिसाब से आपने अपना कितने % काम करा दिया इस सत्र में जो खत्म होने वाला? इस सत्र में कम से कम नहीं तो मैंने करवाई दी है, 5-6 सड़कें बनी हैं अभी अपने इस एरिया की। कुछ एरिया की रह गई हैं जहाँ सिविल लाइन पड़ रही हैं अभी, वहाँ की आगे सत्र में या अभी हो जाएंगी। तो फाइल लगी हुई है, वैसे फाइलें लगी हैं, बस इसी सिविल लाइन के करके रुका हुआ है काम। अच्छा, तो अब मैं एक चीज़ आखिर में ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए, क्योंकि डिम्पल जी का पार्टी में रुतबा और था, आप उनकी धर्मपत्नी कहने को, आप भी भाजपा से चुनाव लड़ चुकी हैं, अब चुनाव में जो है वो अब एक माहौल बनना शुरू हो गया है, तो अगर किसी कारणवश पार्टी आपको टिकट नहीं देती, कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? मतलब अपने काम के ऊपर थोड़ा भरोसा है? अपने काम पे भरोसा है, निर्दलीय से तो नहीं लड़ूंगी मैं। अच्छा, लड़ूंगी तो पार्टी से ही लड़ेंगी। तो मतलब आपने भाई विकास किया है, तो उसके बाद थोड़ा विश्वास होगा? विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है, और पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगी अगर लड़ी, निर्दलीय से बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? वो मेरा अपना है। अच्छा, पार्टी में रहना चाहती हैं, और उसके बाद जनता की सेवा रहना चाहती, जनता की सेवा। अगर नहीं भी टिकट मिलती है, समाज सेवा की तरह करूंगी वार्ड का काम। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर समाज सेवा की तरह अपने वार्ड का, जैसा डिम्पल जी करते आए हैं वैसे मैं भी करूंगी। बहुत बढ़िया बात, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो ये थी गुरमीत कौर जी, जो ये कह रही थी कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला, या वो चुनाव नहीं लड़ी, या वो पार्षद नहीं बनी, फिर भी अपने क्षेत्र का विकास करती रहेंगी, अपनी क्षेत्र में समाज सेवा करती रहेंगी। फिलहाल इस खास चर्चा को हम ये दे रहे हैं विराम। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्याओं के साथ। तब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए, जिसका नाम है कैसा हो आपके मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। सहयोगी शांतनु के साथ मैं शारिफ खान, IANA न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।